नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके रियल स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल एंड बैटरी के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक मेन पार्ट है। सेल व बैटरी के क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत धारा के कई प्रभाव होते हैं, जैसे चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय, किरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। इसमें आपका 3 प्रभाव जो मुख्य है, चुंबकीय, रासायनिक और ऊष्मीय। और हम बात करेंगे रासायनिक प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल प्यूरिफिकेशन, धातु निष्कर्षण में व्यापक रूप से होता है। और इसके साथ ही साथ रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न किया जाता है। इस कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक सेलों का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में टॉर्च, स्वचालित वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में करते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? तो आपका हो जाएगा वोल्टेइक सेल। पहला जो सेल था वो वोल्टेइक सेल था, जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। उसके बाद आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल दूसरा था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लेक्लांची सेल, शुष्क सेल। इसके बाद आता है आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल, और उसके बाद आता है एक मरकरी सेल। तो ये 6 प्रकार के होते हैं प्राथमिक सेल, ठीक है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर्वप्रथम बनाया गया सेल जो था वो वोल्टेइक सेल था। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल होता है, कितना होता है? वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कितना होता है? ये होता है आपका 1.08 वोल्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 1.08 वोल्ट वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। नेक्स्ट क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या है, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और जो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है ये आपका होता है 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? ये आपका हो जाएगा लेक्लांची सेल, ठीक है। यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लेक्लांची सेल होता है ये आपका जो है शुष्क सेल का संशोधित रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? लेक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है लेक्लांची सेल में। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं? निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं? ये आपका हो जाएगा, जो बटन सेल कहलाता है वो होता है मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल जो होता है ये आपका बटन सेल कहलाता है, जो पहले जो है खिलौनों में यूज किया जाता था। छोटे छोटे जो खिलौने बनते थे उसमें यूज होता था मरकरी सेल, ठीक है, जो बटन के रूप में होता था। नेक्स्ट क्या है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो EMF होता है वो होता है आपका 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक सेल की अपेक्षा सेकेंडरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो प्राइमरी सेल की अपेक्षा सेकेंडरी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है हमेशा अधिक होता है, ठीक है। यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन क्षारीय सेल है? निकल कैडमियम सेल, डेनियल सेल, अथवा वोल्टेइक सेल, अथवा लेक्लांची सेल। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सेल जो है क्षारीय है। यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। निकल कैडमियम सेल जो होता है ये आपका क्षारीय सेल होता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो जितने हैं डेनियल और वोल्टेइक सेल और लेक्लांची सेल ये आपके जो अम्लीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता और अनंत हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है। तो कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है
वो हमेशा क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि अगर हम कैडमियम धातु का यूज करेंगे तो क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चार्जिंग क्या है। चार्जिंग जो है क्या होता है, चार्जिंग एक प्रक्रिया है। वो क्या है, किसी सेल को लोड के साथ जोड़ना, किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, किसी सेल की सफाई करना, उपयुक्त सभी। तो जो चार्जिंग प्रक्रिया होती है ये होती है किसी भी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, यही कहलाती है आपकी चार्जिंग प्रक्रिया। यानी कि बी जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो किसी सेल को लोड के साथ जोड़ना ये आपकी हो जाएगी डिस्चार्जिंग। ठीक है, ये आपकी डिस्चार्जिंग हो जाएगी। और किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना ये आपकी हो जाएगी चार्जिंग प्रक्रिया। यहाँ से आपका बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी कि बैटरी को किससे चार्ज किया जा सकता है, एसी से, डीसी से, अथवा एसी और डीसी दोनों से। ठीक है, ना तो एसी से और ना ही डीसी से। आपका 4D नंबर है ऑप्शन है, ना ही एसी और ना ही डीसी से। तो यहाँ से आपका जो राइट हो जाएगा, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं केवल डीसी। यानी कि बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल डीसी से ही बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये आपका होता है 2 से लेकर 6 ओम तक। ठीक है, सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से लेकर 6 ओम तक होता है। और वोल्टेज मतलब विद्युत वाहक बल वोल्टेज जो होता है 1.1 वोल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल का ज़रूरत होती है। पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है, तो ये आपका हो जाएगा मरकरी सेल। ये आपका जो हो जाएगा मरकरी सेल की ज़रूरत होती है पॉकेट कैलकुलेटर आदि में। यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। जो लेड एसिड बैटरी का कंटेनर होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, जो ये कंटेनर होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें रखे जाते हैं और 2 रॉड होते हैं। ठीक है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, ये जो 2 रॉड होते हैं और ये सब पूरा मटेरियल जो है रासायनिक क्रिया जिसमें पूरा होती है उसे हम कंटेनर कहते हैं। ये किस पदार्थ का बना होता है, ये आपका होता है हॉट रबर। यानी कि हॉट रबर का बना होता है। सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर प्रति केजी, केजी प्रति सेंटीमीटर, एमएम प्रति सेंटीमीटर, अथवा कोई इकाई नहीं होती। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, यहाँ से आप डी जो है राइट करेंगे, डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है इसकी जो दक्षता होती है मरकरी सेल की दक्षता से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, यहाँ से आप ए जो है राइट आंसर करेंगे, यानी कि अधिक होती है। नेक्स्ट क्या है, मरकरी सेल में बी ध्रुवक का कार्य कौन करता है। मरकरी सेल में बी ध्रुवक यानी कि पोलराइजेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेशन का कार्य कौन करता है, ये आपका हो जाएगा मरकरी सेल में पोलराइजेशन का कार्य जो करता है वो करता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है मरकरी सेल में पोलराइजेशन का कार्य करता है। सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेक्लांची सेल में निगेटिव ध्रुव का कार्य कौन करता है। लेक्लांची सेल में निगेटिव ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो यहाँ से आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा जस्ते की छड़। जो जस्ते की छड़ होती है ये आपका निगेटिव ध्रुव का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ से ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है। निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, अथवा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। कौन सा कार्य विद्युत बैटरी का होता है।
यहाँ से जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना बैटरी का कार्य होता है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये कौन करता है? ये करता है आपका जनरेटर। ठीक है, ये आपका जनरेटर करता है। और ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना ये आपका करता है बल्ब। बल्ब जो है ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और डी क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका सोलर सेल का। सोलर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को लेके उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपका सोलर सेल होता है। ये आपका प्रकाश ऊर्जा इस पर जब पड़ती है ये क्या करता है? उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाए, यानी कि जो विद्युत होता है, विद्युत बैटरी होती है, इसका कार्य रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना ही होता है रासायनिक बैटरी का कार्य। प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी कि रिवर्सिबल होती है। रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, रासायनिक क्रिया होती है। बताइएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा? जो प्राइमरी बैटरी होती है इसमें जो है रासायनिक क्रिया जो है ये क्या हो जाएगी आपकी? रिवर्सिबल नहीं होती, यानी कि उत्क्रमणीय नहीं होती। यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उत्क्रमणीय नहीं होती। और जो रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय किस में होती है? ये होती है सेकेंडरी सेल में। ठीक है, सेकेंडरी सेल में होती है रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय। ठीक है, यहाँ से जो है उत्क्रमणीय का ये सिंबल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी सेल का उदाहरण कौन सा है? सेकेंडरी सेल का उदाहरण है लेक्लांची सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल। तो यहाँ से आपका जो सेकेंडरी सेल हो जाएगा वो हो जाएगा लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल, इसमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। लेड एसिड सेल में 4 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, ये दोष होते हैं 4 प्रकार के: सेडिमेंटेशन, कोरोजन, बकलिंग और सल्फेशन। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन होता है ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग कणों से होता है। कोरोजन जो होता है बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल पर कोरोजन में क्या होता है? सफ़ेद परत जमा हो जाता है, ये आपका कोरोजन कहलाता है। और बकलिंग क्या होती है? अगर बैटरी को ज़्यादा चार्ज कर देते हैं तो जो बैटरी की प्लेटें हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती हैं, जो बकलिंग कहलाता है। और एक सल्फेशन होता है, जैसे बैटरी को जब ज़्यादा समय तक चार्ज कर देते हैं तो वो कहलाता है सल्फेशन। ठीक है, यहाँ से आपके 4 दोष निकल के आते हैं लेड एसिड बैटरी के। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं? निम्न में से क्या लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व कौन से हैं? 23वां नंबर आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी, लेड पेरोक्साइड और स्पंजी सीसा। ठीक है, लेड पेरोक्साइड और स्पंजी लेड जो है लेड एसिड सेल के एक्टिव सेल होते हैं, एक सक्रिय तत्व होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल में बैटरी में प्रयुक्त होता है? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त होता है? ये आपका हो जाएगा लेड एसिड बैटरी में जो प्रयुक्त होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये आपका लेड एसिड सेल में प्रयुक्त होता है, जिसका अनुपात होता है 3.1। ठीक है, 30.1 जो है अनुपात होता है इसका। ये आपका जो है 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है? ये आपका हो जाएगा एम्पियर घंटा, एम्पियर वोल्ट, वाट घंटा, वोल्ट। तो कौन करता है? तो बैटरी की जो क्षमता है उसको व्यक्त किया जाता है एम्पियर घंटे में। ठीक है, एम्पियर घंटे में। ठीक है, ये होता है आपकी बैटरी की क्षमता को व्यक्त किया जाता है एम्पियर हावर। ठीक है, एम्पियर हावर यानी कि एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? तो बैटरी की जो क्षमता निर्भर करती है वो करती है डिस्चार्ज की दर पर, यानी कि डिस्चार्ज की दर कितनी है उस पर निर्भर करती है बैटरी की क्षमता। तो यहाँ से आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, ये आपका हो जाएगा, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट होता है शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। और ये जो 1.8 होता है, 1.08 होता है, ये होता है आपका वोल्टेज सेल का। और 2.0 होता है, ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाएगा लेड एसिड सेल का, ठीक। और ये होता है लोड रहित, यानी कि अगर लोड से, जब लोड सहित होता है, लोड अगर लोड लगा है लेड एसिड सेल में, अगर लोड, ये होता है लोड सहित, लोड सहित होता है 2.2, ठीक है। 2.0 होता है लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल लोड सहित। और लोड रहित, अगर लोड कनेक्ट नहीं है, ये हो जाएगा 2.2 वोल्ट। अगर लोड कनेक्ट है तो 2.0 वोल्ट लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, सेल की वोल्टेज घटती है, सेल की वोल्टेज बढ़ती है, वोल्टेज बदलती नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल की वोल्टेज घट जाती है। जब जो है बैटरी डिस्चार्ज होती है तो सेल की जो वोल्टेज है वो घट जाती है, यानी कि ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है। निम्न में से कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो कौन होता है, ये एक क्षारीय सेल होता है, ठीक है। एडिशन सेल जो है क्षारीय सेल होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज की जाता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बी द राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 30वां नंबर क्वेश्चन है, बोल्ट लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल है बोल्ट लेड एसिड सेल का, यानी कि इसमें पूछ रहा है लेड एसिड सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है। तो लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल होता है 2.2, इसमें दिया गया 2.2, ठीक है। जो लोड रहित होता है, यानी कि जब लोड कनेक्ट नहीं होता है, तो 2.2 वोल्ट लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही हो। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही हो, ये हो जाए आपका बढ़ जाता है। तो जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट का, वो बढ़ जाता है जब बैटरी चार्ज होती है। तो बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चार्ज सेल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। चार्ज सेल यानी कि जो पूर्ण चार्ज स्थिति में, अगर बैटरी पूर्ण चार्ज स्थिति है, ठीक है, पूर्ण चार्ज है, तो ये हो जाएगा आपका 1.25 से 1.28, ठीक है। 1.25 से लेके 1.28 पूर्णतः चार्ज रहती है जब पूर्ण चार्ज स्थिति होती तब, और पूर्ण डिस्चार्ज होती है तो वो होता है 1.2 से लेके 1.23, ये होती है पूर्ण डिस्चार्ज स्थिति। और एक होता है आपका अर्ध आवेशित स्थिति, ठीक है, अर्ध आवेशित स्थिति, ठीक है, ये होता है 1.18 से कम, ये होती है अर्ध से कम, ठीक है, अर्ध आवेशित स्थिति। यहाँ आपका पूछ रहा है चार्ज सेल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 1.25, ठीक है। 1.25 वोल्ट जो है ये आपका हो जाएगा 1.25 जो है ये हो जाएगा चार्ज सेल का आपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या आपेक्षिक घनत्व का क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व का क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो। तो इसमें आपका आपेक्षिक घनत्व पूछ रहा है क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो इसमें बताइएगा। इसमें आपका जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका चार्ज स्थिति में जब पूर्ण चार्ज होती है, ठीक है, और जब पूर्ण डिस्चार्ज होती है तो 1.14, ठीक है, या इसको कह सकते हैं 1.2 से लेकर 1.23 के बीच
तो 1.14 जो है उसी के बीच का है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो। अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो जाएगा सफ़ेद। बैटरी के प्लेट का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बैटरी के धन प्लेट का रंग। बैटरी के धन प्लेट का रंग कौन सा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज होती है। जब बैटरी पूर्णतः चार्ज होती है तो उसके धन प्लेट का रंग कैसा होता है, यहाँ से बताइए। ये आपका हो जाएगा चॉकलेटी। यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बैटरी पूर्णतः चार्ज होती है तो उसके धन प्लेट का जो रंग होता है वो चॉकलेटी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बैटरी निगेटिव प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। और निगेटिव प्लेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है अगर बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। तो ये आपका हो जाएगा स्लेटी यानी कि बी यानी कि ग्रे रंग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ग्रे रंग का हो जाएगा, ठीक है। जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो, निगेटिव जो है वो स्लेटी हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो आपका हो जाएगा चॉकलेटी पूर्णतः चार्ज की स्थिति में। नेक्स्ट क्या है, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर, सेल टेस्टर। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर से सेल का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। और एक होता है हाइग्रोमीटर, इससे क्या मापते हैं, ये इससे आपका आर्द्रता मापा जाता है। और टेकोमीटर जो है ये आपके मोटर्स की जो है गति को मापता है, टेकोमीटर, ठीक है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा हाइड्रोमीटर। सेल का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उसका एम्पीयर क्षमता बढ़े। सेल को किस तरह संयोजित करेंगे कि उसकी एम्पीयर क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। एम्पीयर क्षमता में वृद्धि करने के लिए हम करते हैं सेल को समांतर में, ठीक है, समांतर में जो है संयोजित। और अगर उसकी जो है सेल को संयोजित करें ताकि उसकी एम्पीयर क्षमता बढ़े तो समांतर में। अगर उसकी वोल्टेज बढ़ाना है उसको हम करेंगे सीरीज में। वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज में करते हैं। अगर एम्पीयर क्षमता यानी कि धारा क्षमता बढ़ाना है तो करते हैं समांतर में। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है, लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है। लेड एसिड सेल में सक्रिय जो पदार्थ होता है वो हो जाएगा तनुगंधक अम्ल, स्पंजी लेड, लेड पेरोक्साइड। ये तो अभी हमने देखा था, लेड पेरोक्साइड और स्पंजी लेड और तनुगंधक अम्ल, ठीक है। यहाँ से आपका जो है ये भी होता है। यहाँ से आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों होता है लेड एसिड सेल में एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एक्टिव सक्रिय पदार्थ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 40वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस में बैटरी की क्षमता मापी जाती है। निम्न में से किस में बैटरी की क्षमता मापी जाती है, एम्पीयर हावर में, ठीक है। एम्पीयर हावर में मापी जाती है बैटरी की क्षमता, तो एम्पीयर घंटों में। डी यहाँ से आपकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कार्बन जिंक सेल, लैक्लांची सेल, कार्बन जिंक को ही हम कहते हैं लैक्लांची सेल में विद्रोह का कार्य कौन करता है। कार्बन जिंक सेल लैक्लांची सेल में विद्रोह का कार्य क्या है। ये आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। उत्पन्न हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसको करता है जल में परिवर्तित, ठीक है। यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्बन जिंक सेल यानी कि लैक्लांची सेल होता है उसमें विद्रोह का कार्य होता है उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देना। नेक्स्ट क्या है, विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य, पोलराइजेशन का कार्य कौन करता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, ये होता है आपका विध्रुव का कार्य करता है शुष्क सेल में। यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निकल आयरन सेल होता है। निकल आयरन सेल जो होता है तर सेकेंडरी यानी कि गीला सेकेंडरी सेल,
शुष्क प्राइमरी सूखा प्राइमरी सेल, फिर गीला प्राइमरी सेल अथवा सूखा सेकेंडरी सेल। तो बताइएगा, तो जो निकल आयरन सेल होता है ये आपका हो जाता है सेकेंडरी सेल, यानी कि गीला और प्राइमरी सेल। ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्या करेंगे यदि किसी बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो। किसी बैटरी को हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हमको यूज नहीं करना, उसको रखना है, तो क्या करेंगे, बैटरी को ओवर चार्ज कर देंगे। गलत है, बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट बैटरी को ओवर चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा, प्लेटें मुड़ जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना, ये भी गलत है। निकाल सकते हैं लेकिन और भी इसके साथ कार्य होते हैं। ठीक है, प्लेट्स को आशुद्ध जल से धो देना, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर, ठीक, बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान पर सुरक्षित रख देना। यहाँ से आपका डी जो है यही राइट हो जाएगा। ठीक है, डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जो लेड एसिड सेल होती है वो चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्या है, किस सेल में किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट की जो अवस्था होती है वो किस रूप में व्यक्त की जाती है, ये बताइएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की जो अवस्था होती है वो किस रूप में व्यक्त की जाती है, वो होती है आपेक्षिक घनत्व के रूप में। आपेक्षिक घनत्व के रूप में, ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में गैसिंग उत्पन्न होती है। गैसिंग किस प्रक्रिया में उत्पन्न होती है, तो यहाँ से बताइए। तो लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में क्या होता है, गैसिंग उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में गैसिंग उत्पन्न होती है। और जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस निकलती है, होती है हाइड्रोजन। ठीक है, होती है हाइड्रोजन गैस होती है जो निकलती है। ठीक है, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। अगर जो है गैस तेज़ी से निकलते हैं तो यानी कि बैटरी जो है ज़्यादा चार्ज है। अगर बैटरी ज़्यादा चार्ज होती है तो गैस जो है तेज़ी से निकलते हैं। ठीक है, तेज़ी से निकलते हैं अगर बैटरी ज़्यादा चार्ज है। अगर बैटरी कम चार्ज है तो गैस जो है धीरे धीरे निकलते हैं। गैस जो है धीरे धीरे निकलते हैं अगर बैटरी कम चार्ज है। अगर चार्ज समाप्त हो गया है तो गैस पूर्णतः बाहर निकल जाते हैं। अगर जो है वो डिस्चार्ज हो गई बैटरी तो जो गैस है वो पूर्णतः बाहर निकल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कैसे लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार किया जाता है, तो इसमें आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर हम जो है इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं लेड एसिड सेल के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित किस तथ्य पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। निम्नलिखित किस तथ्य पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता को निर्भर करती है, ये बताइए। ये हो जाए उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर, उसके प्लेट्स की मोटाई पर, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, उसके आकार पर। तो किस तथ्य पर स्टोरेज बैटरी की क्षमता जो है वो निर्भर करती है, उसके प्लेट्स की जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वो क्षेत्रफल कंटेनर जो होता है वो कितना बड़ा है। ठीक है, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यहाँ से आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या ऋणात्मक हो जाता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो ऑटोमेटिक सी बात है जो बैटरी का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी सेल नहीं है, इनमें से कौन सा सेल प्राइमरी सेल नहीं है। डेनियल सेल, लैक्लांची सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल। तो प्राइमरी सेल कौन सा नहीं है, तो आप जानते हैं कि जो लेड एसिड सेल होता है ये आपका सेकेंडरी सेल होता है। सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, लेड एसिड सेल आपका सेकेंडरी सेल होता है। दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपने कितने में कितना सही किया, ठीक है। 51 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कमेंट करके बताएं। और अगला टॉपिक आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।